तो सबसे पहले पता करते हैं हैंटा वायरस है क्या। ठीक है, आजकल वायरल इन्फेक्शंस के बारे में आप सबकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, हम सबकी अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है कोविड पैंडेमिक के बाद। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये वायरसेस होते हैं कई बार तो रेयर होते हैं, बट कई बार बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हांटा वायरस कौन सा है? हांटा वायरस रेयर भी है लेकिन डेंजरस भी है। रेयर जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब जो बीमारी हमें जानवरों से आती है। इसका मतलब ये बीमारी कहाँ से आई है? मोस्टली रोडेंट्स जैसे चूहे, उनकी जो फीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनकी लैट्रिन, यूरिन, सलाइवा, उनकी ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो जब एक एरिया में पड़ जाती हैं, पुअरली सर्कुलेटेड एरिया में, और ड्राई हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप उनको हिलाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो फीकल ड्रॉपिंग्स हवा में आकर के और हमारे लंग्स में जा सकती हैं, जिससे हमें हेमरेजिक फीवर्स हो सकते हैं, रीनल फीवर्स हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज़्यादा हेमरेज हो सकता है, लंग्स में खून भर सकता है, पानी भर सकता है, और आपको आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है इसमें ज़्यादा? क्योंकि शुरू ये एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होता है। क्योंकि शुरू में सिर्फ आपको बुखार होगा, थोड़ा थकान होगा, फटीग होगा। अगर हम ये सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो ये रैपिडली बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो रीसेंट अभी आउटब्रेक हुआ है क्रूज शिप में, उसमें जो वायरस का स्ट्रेन आइसोलेट हुआ है वो एक एंडीज वायरस स्ट्रेन है, जो कि रेयर स्ट्रेन है, जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो अगर एक जने को हुआ रैट ड्रॉपिंग से, तो वो दूसरों को भी फैला सकता है उन कंट्रीज में जिस जिस पैसेंजर को वापस भेजा गया है। और इंडिया में भी अब वो सारा रेजिमेंट एक्टिवेट हो चुका है जो कि मॉनिटर करेगा इसको। तो इसलिए हमें डरने की बात क्यों नहीं है? दो रीज़न से। एक तो ये नॉवल वायरस नहीं है। नॉवल वायरस जो कोविड था, कि बिल्कुल नया वायरस जिसके खिलाफ हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये पुराना वायरस है, इसलिए हमें उतनी ज़्यादा खतरे की नहीं मंशा लग रही है। सेकंड, क्योंकि ये बहुत रेयर वायरस है और रैट ड्रॉपिंग्स वगैरह से ही फैलता है, तो इसलिए भी इसमें अभी इंडिया में अभी कोई भी केस नहीं आया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।